ओ दिलबरा। हम दोनों अमेरिका में थे तो जावियर अक्सर मुझे आपके खाने के बारे में बताया करता था। मैंने तभी सोच लिया था कि वापस जाऊंगा तो एक बार आपसे कहूंगा जरूर, लेकिन आपने कहने का मौका ही नहीं दिया और खाने पर बुला लिया। मेरे पास घर में, होटल में, वहां सिंगापुर में बड़े नाम वाले शेफ्स हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आपकी जैसी बात नहीं है। एक एक बात सच बोल रहा हूं। आप बताइए ना अमर। जी जी सर, यू आर सो राइट। सच बताऊं बेटा, तुमने तो हमारे दिल जीत लिए हैं। आज तुम मेरे कहने पर हमारे घर आ गए, तुमने हमें ढेरों इज्जत बख्शी और तुम्हें खाना भी अच्छा लग गया। तुम खुश हो गए तो समझो मैं निहाल हो गई हूँ। पता है, मैं मलका या बादशाह होती ना तो तुम्हें कहती मांगो क्या मांगते। आओ, यहाँ बैठो। बोलो जो दिल में है, हिचकिचाओ मत। इस घर में से तुम किसी की जान भी मांग लोगे ना तो मिलेगी। हमारी जुर्रत नहीं है कि इनकार करें। मैं गिव मी अ मिनट। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, दिल में जो बात होती है साफ कह देता हूं, लेकिन अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूं शायद। आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे, ऐसे ही शर्मा कर बात करने वाले। मुझे डर लग रहा, हाथ पांव फूल रहे हैं। लो, बाईं आंख भी फड़कने लगी है। एक काम अच्छा किया तुमने। क्या काम? अम्मार को बुला लिया। वो क्या करेगा? मुंह की बात तो पकड़ नहीं सकता ना वो। और वो जो ऊपर टेबल टेनिस खेल रहा है ना, वो खेल नहीं रहा, असल में वो डर रहा है और छुप रहा है मुझसे। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कितनी गहरी चाल चली है उसने।
कि दुनिया मानेगी कि एहसान किया उसने, और एहसान भी ऐसा कि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि एहसान किया क्यों है। एक दिन किसी को कहते सुना था मैंने, जब लड़की हाथ ना आए तो उस पर जिद कर लेता है। फिर 8 करोड़ क्या 60 करोड़ भी लगा देगा। ये करोड़ वगैरह तो पीनट्स है उसके लिए। चुप रहो। क्या हुआ? तुम इस रंग की बात करती हो तो ऐसा लगता है वो बैठ के मेरा सौदा कर रहे हैं। पहले मैं डिफरेंट था बहुत, मतलब अच्छा नहीं था। मिर्जा साहब मुझसे प्यार करते थे लेकिन मेरी एक्टिविटीज से खुश नहीं थे। शराब भी पीता था मैं। आई एम सॉरी, जब पीता था तो नाम ले रहा हूं आपके सामने। मुझे पता है। लेकिन अब नहीं पीता। एक दिन शिद्दत से याद आया कि मैंने बातों बातों में सदफ का नाम लिया, तो मिर्जा साहब ने टोक दिया था। बोले, इस हालत में मेरी बेटी का नाम मत लीजिए। उस दिन के बाद कभी नहीं पी। लड़कियों से दोस्तियां और मरासिम भी थे। वो भी अब नहीं रहे। वो क्या है कि लड़कियों के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं था। लगता था सब एक जैसी होती हैं। एक जैसी मतलब अच्छी नहीं होती, अनफेथफुल। सोचता था कि दोस्ती के नाम पे इतनी सब तो मिल जाती हैं, तो शादी में क्या रखा है। आपको सुनकर बुरा लग रहा है ना, लेकिन मुझे बोलते हुए बुरा नहीं लग रहा। सच बोल रहा हूं बस। आगे बोलो। मैं बात शुरू करने और खत्म करने के बीच में फंस गया हूं, लेकिन मैं सोच के आया हूं, आज मैं बात करके जाऊंगा। मैं भी बात सुने बगैर तुम्हें जाने नहीं दूं। क्या मैं इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सदफ से मिल सकता हूं, 1-on-1? नहीं, अगर आप इस बात को मुनासिब नहीं समझती तो मैं नहीं मिलूंगा। सदस्य से तो तुम ऑफिस में भी मिल सकते थे। ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करता, ऑफिस की बात करता हूं बस। तो कोई पर्सनल बात है? जी। आदमी जिससे मिलने बात करने से डरता हो, उससे भी एक रिश्ता होता है।
नफरत का रिश्ता। नफरत अपनी आंखों में दिखती है। मैं उससे कह दूंगा तुम्हें नजर उठाकर भी ना देखे। And I swear वो नहीं देखेगा। पता नहीं तो तुम्हारे दिल में क्या क्या बातें हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी कि वो झूठ बोल रहा था। मोहब्बत उससे होती ही नहीं है जो मोहब्बत के काबिल ना हो। मैं आपको मना नहीं कर सकती। आठ महीने की जॉब में 3 स्टेप्स की प्रमोशन है ना, दाल में कुछ काला। मेरा दिल कहता है वो बदला लेगा। मैं हर सच्ची फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी बात सुनकर मान जाए तो मुझे यकीन आ जाए कि आपने दिल से हाँ की है। मुझे आजकल ना जाने क्यों मोहब्बत में चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती। ही ख्याल है। सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप सब दोस्तों को बताया जाएगा कि जैसे कि आपको पता है सदफ मार से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मार कहता है सदफ मुझसे शादी करे, लेकिन सदफ बहुत मजबूर हो जाती है। वो कहती है कि मैं सब कुछ बिलाल अब्दुल्ला को बता दूं, लेकिन मार सदफ को बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको मजबूर करता है, खुद मरने की कोशिश भी करता है कि मैं जिस तरह भी सदफ को मना लूँ शादी के लिए। रिमशा भी उसका मार का बिल्कुल पूरा साथ देती है, कहती है कि सदफ बहुत अच्छा लड़का है, मार से शादी कर लो सदफ कुछ तो ख्याल करो, वो मरने वाला है, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये सारी बातें हैं जो ये सदफ कहती है कि मैंने उस मार से मोहब्बत नहीं करती, मैं उसको मोहब्बत उससे करती नहीं हूँ, तो मैं ये सब कुछ कैसे कर लूँ। रिमशा की पूरी कोशिश होती है कि सदफ के साथ मार की शादी हो जाए, लेकिन मार कहता है कि मैं सदफ को हर तरीके से हासिल करूं। बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बातों का पता चलेगा तो वो बहुत गुस्से में आएगा, गुस्से में आके बहुत चीखेगा, बिलाल को ऑफिस में बुलाएगा, गमार को ऑफिस में बुलाकर बोलेगा कि तुम जो भी कर रहे हो तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी सदफ के बारे में ये सब बातें करने की। लेकिन मार भी
अपनी जगह सच्चा है, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला से पहले से मोहब्बत करता था सदफ़ से। सदफ़ ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, माँ को बताती है सब कुछ। मार मुझे तंग कर रहा है, कहता है मैंने तुमसे शादी करनी है, मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। सदफ़ की माँ कहती है बेटा तुम अभी सब्र करो, मार से मुझे बात करने दो। जब वो मार बात करता है सदफ़ की माँ से, तो सदफ़ कहती मैं इसको पसंद ही नहीं करती, तो ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये चाहे मर जाए, चाहे इसको जो भी कुछ हो जाए, लेकिन मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं है। मार कहता है कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छा लड़का नहीं है। सदफ़ कहती है कि मैंने तुम्हारे से पूछा है बिलाल ऐसा है वैसा है जो भी है, लेकिन मैंने बिलाल से भी अभी शादी नहीं करनी, लेकिन जो भी है, लेकिन वो तुमसे अच्छा है, उसको मेरी इज़्ज़त का ख्याल है, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। ये नादरीन ये सब बातें जब सदफ़ की माँ को पता चलती हैं, सदफ़ की माँ बहुत आराम से अमार को समझाती है कि बेटा ये तुम ऐसा ना करो, तुम पीछे हट जाओ। जब वो सदफ़ तुम्हारे से शादी करना ही नहीं चाहती, तुम क्यों बार बार उसको तंग करते हो। अमार कहता है कि आंटी मैं सदफ़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ, मुझे जो भी करना पड़ेगा तो मैं सदफ़ के लिए करूँगा। सदफ़ कहती है कि मार तुम प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे ना तंग करो, मेरे आगे ही मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो जैसे तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। जब ये बातों का बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा, तुम प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो। जब ये सारी बातें अमार सारी बातें सुनकर रिमशा के पास आता है, तो रिमशा उसको कहती है कि मार तुमने हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हें ऐसी चाल चलूँगी कि मैं अपने सदफ़ से तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगी। ये बातें सुनकर मार के दिल में और एहसास आ जाता है, जज्बा आ जाता है कि मैं सदफ़ से शादी करूँगा। सदफ़ बहुत मजबूर होती है, बहुत परेशान होती है, वो रमशा को भी समझाती है कि रमशा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सारी बातों की ये बात है मार को जब ये बातें बिलाल अब्दुल्ला को ये बातें जब पता चलेंगी, तो बिलाल अब्दुल्ला का रिएक्शन क्या होगा, बिलाल अब्दुल्ला कैसे ये बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला इस टाइम सदफ़ के पीछे जान भी दे सकता है। जैसे कि आपको पता है सदफ़ कोई भाई को बाहर लेके गया, वहाँ से जाके उसका इलाज करवाया, अच्छा जो भी किया, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कैसे ये बातें बर्दाश्त करेगा। बिलाल अब्दुल्ला को तो ये बातें सुनकर इतना गुस्सा आ जाएगा, वो जब उसको बातों का पता चलेगा, वो जाएगा सीधा ऑफिस से घर जाएगा। घर जाते वक्त उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, वो हॉस्पिटल चला जाएगा। तो जब सब ऑफिस वालों को पता चल जाएगा तो बिलाल अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया है, तो अमार को भी पता चलेगा, रिमशा को भी पता चल जाएगा। रिमशा कहेगी कि ये हमारे सर को क्या हो गया। जैसे ही सदफ़ घर में होगी, सदफ़ को रिमशा की कॉल आएगी कि बिलाल अब्दुल्ला का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। तो सदफ़ भागेगी, हॉस्पिटल जाएगी, उसके पीछे जाके देखेंगी बिलाल अब्दुल्ला की हालत इतनी ठीक नहीं होएगी, तो जाके उसके पास बैठ जाएगी। लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला की आँख खुलेगी तो वो सदफ़ को देखेगा। जब वो सदफ़ को देखेगा तो वो सदफ़ से पूछेगा कि सदफ़ जो मार कह रहा है ये बोल दो सब झूठ है। सदफ़ कहेगी मार को आप ठीक हो जो मैं आपको सारी बात बताती हूँ। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ज़िद करेगा, बताओ तुम ये बताओ ये झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है। सदफ़ फिर बताएगी कि अम्मार मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे शादी करना चाहता है मेरे साथ, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बिलाल अब्दुल्ला पूछता है कि तुम सही बात बताओ, तुम वाकई ही तुम्हारे दिल में मार के लिए कुछ भी नहीं फीलिंग्स वगैरह हैं, जो भी कुछ भी नहीं है। सदफ़ कहती है कि मुझे अपने भाई की कसम है कि मैं मार से शादी नहीं करना चाहती, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और रिमशा भी मुझे यही कहती है कि मार से शादी करो, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती। ये बात जब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलती है, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैंने अब घर जाना है। जब वो घर जाता है तो फिर सुबह ऑफिस आता है, तो मार को ऑफिस में बुलाता है। मार को ऑफिस में बुलाकर कहता है कि मार तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, सदफ़ का नाम मैं अब तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने सदफ़ का नाम दोबारा लिया अपने मुंह से तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने सदफ़ का अपने मुंह से नाम लिया। बिलाल अब्दुल्ला ये जब इस सब को बोलेगा तो फिर अमार कहेगा बिलाल अब्दुल्ला को, सर आप एक शराबी से लड़के हैं, आपकी लाइफ और तरह की है, सदफ़ से मैं मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मैंने उससे शादी कर लिया, मेरे रास्ते में ना आए। जब ये बात
बिलाल अब्दुल्ला सुनता है और सुनने के बाद जब उसे गुस्सा आता है तो गुस्से से चलाता है, टेबल से में ज़ोर से हाथ मारता है, कहता है दफ़ा हो जाओ, अगर तुमने इसके अलावा एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मार बाहर चले जाता है। जब मार बाहर चले जाता है तो नाज़रीन मार को भी बहुत गुस्सा आता है। मार कहता है कि मैंने सदफ़ से शादी करनी है। रिमशा को आके सब कुछ बताता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था। तो बिलाल अब्दुल्ला फिर अपने स्टाफ में कहता है कि मार को यहाँ से सुबह ऑफिस में एंटर नहीं होने देना, इसको निकाल दो यहाँ से। रिमशा फिर आती है बिलाल अब्दुल्ला के पास। रिमशा कहती है सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों उनकी परवाह कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि रिमशा तुम झूठ बोल रही हो, अमार जानबूझकर सदफ़ को तंग करता है, सदफ़ उससे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरा दिल कहता है और वो झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे खुद बताया है कि तुम पीछे हट जाओ, उसकी साइड ना लो, क्योंकि मैं सदफ़ से शादी करना चाहता हूँ। जब ये रिमशा बात सुनती है और रिमशा सोचती है कि सर तो सदफ़ के साथ बहुत सीरियस हो चुके हैं, अब इन्होंने शादी कर लेनी है, तो वो फिर जाती है मार के पास। मार तुम्हारी मोहब्बत नाकाम हो चुकी है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है मैंने सदफ़ से शादी करनी है और तुम चाहे अब मरो चाहे जिधर भी जाओ, अब किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मार रोता है, घर जाता है, मरता है, यहाँ तक कि खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है, सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मार की कोई भी नहीं सुनी जाती। सदफ़ मोहब्बत करती है तो बिलाल अब्दुल्ला से को चाहती है, लेकिन फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के घर जाता है और उसको जाके उसकी माँ को बोलता है कि मैं सदफ़ से अब शादी कर लेनी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, फ़िलहाल आप जाओ और जाके मैं सदफ़ से बात करूँगी, बात करने के बाद फिर आप सबको बताऊँगी कि सदफ़ क्या चाहती है, तुम्हारे से शादी करना चाहती भी है कि नहीं चाहती। वो कहता है, बिलाल कहता है कि आंटी आप पूछ लें, मैं सदफ़ से शादी करना चाहता हूँ और आज आपसे मैं डेट लेने आया हूँ। सदफ़ की माँ सदफ़ को ये सब बताती है कि बिलाल तुम्हारा रिश्ता लेने गया है, कि सदफ़ आगे से बहुत टेंशन में पड़ जाती है। वो कहती है कि माँ मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं, ये क्यों शादी की डेट फिक्स करने है कि। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम सोच लो क्या करना है तुमने। हमारा सदफ़ की माँ कहती है कि वो अब आ गया है, अब बताओ मैं इसको क्या जवाब दूँ। सदफ़ की माँ बिलाल के पास जाती है कि बेटा तुम इनमें इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, हमें थोड़ा टाइम तो दो। बिलाल कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आज ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हुआ, अमार मेरे पास आ गया था, वो मुझे बता रहा था कि मैं शादी करता हूँ और सदफ़ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मार की बात सुनकर मेरे दिल में बहुत गुस्सा आया और मैं मार की शक्ल नहीं देखना चाहता और मुझे बहुत कुछ दुख हुआ कि सदफ़ के बारे में कैसी बातें कर रहा है। तो सदफ़ की माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सदफ़ उससे प्यार नहीं करती, मार उससे प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन हमारा ऐसा इरादा नहीं है। आप अभी जाओ, हम आपको सोच के बताते हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे सदफ़ से पूछना है कि मेरे से शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती। सदफ़ कहती है कि अम्मी मुझे मार ने बहुत बदनाम कर दिया है, ऑफिस में सबको पता चल गया है और रिमशा भी मुझे बार बार इसी बात पे रोकती रहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं मार से प्यार नहीं करती, मैं उससे कैसे शादी कर लूँ। प्लीज़ आप बिलाल को समझाएं कि अभी आप जाएं, मैं कुछ मुझे वक्त चाहिए, मैं वक्त में आपको सोच के बता दूँगी। बिलाल कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने शादी तुम्हारे से करनी है, तुम मुझे अभी इसी टाइम बताओ। ऊपर से बिलाल का सदफ़ का भाई सफ़ियार आ जाता है और कहता है कि आप सदफ़ बिलाल से शादी कर लो, बिलाल बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको बहुत खुश रखेगा, आपकी वो इज़्ज़त भी करेगा, आपको वो मुकाम देगा जो आपको मिलना चाहिए। तो सदफ़ कहती है अपने भाई को बेटा तुम चुप कर जाओ, अभी तुम छोटे हो। सदफ़ की माँ कहती है कि सदफ़ तुम डिसाइड कर लो तुमने क्या करना है, बिलाल अच्छा लड़का है, उसके बारे सोच लो, तो अमार को दिल से निकाल दो। सदफ़ कहती है अम्मी मार मेरे दिल में कभी था ही नहीं, ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मार पता नहीं कहाँ से आ गया है मेरे बीच, क्यों मुझे बदनाम करना चाह रहा है। सदफ़ की माँ ये सारी बातें सुनकर सदफ़ को कहती है कि बेटा अब मैं उसको क्या बोलूँ बिलाल को। सदफ़ कहती है कि बिलाल को कह दो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 24 घंटे का टाइम दो, 24 घंटे में आपको मैं बता दूँगी, अपना फ़ैसला सुना दूँगी। सदफ़ की माँ बिलाल के पास जाती है, बिलाल को जाके सब कुछ बताती है कि वो टाइम मांग रही है 24 घंटे का, कहती 24 घंटे में आपको मैं बता दूँगी।
बिलाल ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। बिलाल कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आगे ऑफिस में बहुत व्यस्त हो रहा हूँ, लोग मेरे में गलत गलत कमेंट कर रहे हैं और सदफ के बारे में गलत बातें की जा रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारे दरमियान कोई बात निकले, सबको पता चल ही जाए। सदफ की माँ कहती है कि वो 24 घंटे का टाइम उसको दे दो, वो आपको बता देगी। रही बात मार की, मार से वो कभी मोहब्बत नहीं करती थी, मार खुद ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। बिलाल कहता है कि सदफ से आप पूछ लें, मैंने अभी शादी करनी है, मुझे इसी वक्त ही जवाब चाहिए। सदफ की माँ समझाती है, बिलाल अभी हमें थोड़ा टाइम दे दो प्लीज़। बिलाल कहता है, नहीं आंटी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताइए मैं शादी का बंदोबस्त करूँ, कल परसों ही निकाह कर लूँगा इसे। सदफ की माँ कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्या है आपको, मार की बातें में सुनकर क्यों ऐसा कह रहे हो। बिलाल कहता है, नहीं बस मैंने अब नीयत ली है कि शादी मैंने अब करनी है सदफ से आप पूछें। सदफ की अम्मी कहती है, बेटा मैं अब उससे पूछती हूँ। सदफ की माँ सदफ के पास जाती है और कहती है, वो कहता है कि बिलाल कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे जवाब दो। सदफ कहती है, अम्मी आप बताएं मैं कैसे इसको जवाब दूँ, कैसे इसको बताऊँ कि लोग आपके बारे में बहुत कमेंट करते हैं, ये गलत बातें करते हैं, मैं डर जाती हूँ। और मार भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि ये शराब बहुत ज़्यादा पीता है, इसके साथ लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मैं किधर जाऊँ, मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए। सदफ का भाई ज़बयार कहता है कि सदफ बिलाल बहुत अच्छा है, इससे शादी कर लो, मेरा दिल कहता है तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा, अमार अच्छा लड़का नहीं है, तो मार को बुला दो। सदफ कहती है कि मार को मैं चाह कब है, मार तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सदफ की माँ कहती है, देखो सदफ तुमने मार को कुछ तो बोला होगा जो तुम्हारे पीछे वो पड़ा है, ऐसे वो कोई पीछे कैसे पड़ सकता है। लेकिन अब जो भी है बिलाल आया हुआ है, अब इसका क्या करना है तुम मुझे बताओ। सदफ कहती है, अम्मी मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उनको बोलो कि अकल आपको मैं बता दूँगी। सदफ की माँ ये बातें सदफ की सुनकर बिलाल के पास जाती है, बिलाल को जाके बोलती है कि बेटा वो टाइम मांग रही है। बिलाल कहता है, आंटी किस बात का टाइम मांग रही है मेरे से, मैं मोहब्बत करता हूँ इसके साथ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपको भी पता है, सबको भी पता है, ऑफिस में भी सबको पता है मैं मोहब्बत करता हूँ। और मार ने आगे बातें आके मेरे साथ की हैं, मेरे से ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बहुत चाहता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, मेरी बातें आप क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे, क्या है मेरे में से, मैं इतना ही बुरा हूँ। आंटी कहती है कि नहीं बिलाल तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तुम्हारे लिए वो किया जो कोई अपना भी होकर ना कर सकता, तुम तो फिर गैर थे। तो फिर बिलाल कहता है, आंटी क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। खैर बिलाल कहता है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ सदफ से करनी है और मैं ना ही आगे सदफ की शादी होने दूंगा। ये सारी बातें सुनकर सदफ परेशान हो जाती है और बिलाल कहता है, आंटी बिलाल रोने लग पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आने लग पड़ते हैं। बिलाल कहता है, आंटी मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं शादी करूँगा तो सदफ से करूँगा, वरना नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा और ना ही सदफ की होने दूँगा। बिलाल ये बातें बोल के जाने लगता है और ऊपर से सदफ आ जाती है। सदफ कहती है कि बिलाल मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये बिलाल बातें सुनता है तो वो बहुत खुश होता है कि कहता है कि सदफ अब मैं तुम्हें कल परसों ही हमारा निकाह है और निकाह की तुम तैयारी करो। सदफ ये बात बोलती है और बिलाल चले जाता है, वापस घर आ जाता है। घर जब आता है तो सदफ की माँ सदफ को कहती है कि तुमने जो भी किया अच्छा फ़ैसला किया, बहुत अच्छा किया तुमने। कहती है कि अम्मी मैंने भी सोचा है बिलाल मेरे से बहुत मोहब्बत करता है और मार तो वैसे ही पागल हुआ है, मैं ऐसे मोहब्बत नहीं करती, अम्मी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैंने मार का चार डालना है। तो बज़र आप कहता है सदफ का भाई कि आपने बहुत अच्छा किया, मार को हाँ, उसको बिलाल को आपने हाँ कर दी। बिलाल फिर सुबह ऑफिस आता है और अनाउंसमेंट कर देता है पूरे ऑफिस में कि मेरी और सदफ की शादी है और हमारा कल परसों निकाह हो जाएगा, आप सबको मैं इनवाइट कर दूंगा। मार ये सुनकर बेहोश हो जाता है। रिमशा मार के पास जब आती है और उसको बोलती है कि मार क्या हो गया तुम्हें, उसके पानी उसके मुँह में डालती है और उसको जगाती है, कहती है सब्र करो मार, सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी। अमार रिमशा को कहता है, रिमशा सब कुछ उल्ट हो गया, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, अब हम क्या करें। ये सारी बातें सुनने के बाद रिमशा कहती है मैं बिलाल से बात करती हूँ।
रिमशा बिलाल के ऑफिस चली जाती है और उसे जाके बोलती है कि बिलाल, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, मार बहुत मोहब्बत करता है। बिलाल आगे से कहता है, रिमशा ये फजूल बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम दफा हो जाओ। रिमशा वापस आ जाती है, मार के पास आ जाती है और मार को बोलती है कि तुम्हारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, जो तुमने बातें की हों सदफ से। मार कहता है हाँ मेरे पास है। रिमशा कहती है वो मुझे जो भी बातें हैं वो इसको करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप बिलाल को करती हूँ। रिमशा बिलाल को जो भी बातें होती हैं वो कॉलेज की, मार की और सदफ की कॉलेज की, वो बातें व्हाट्सएप करती है। व्हाट्सएप करने के बाद जब रिमशा बिलाल को व्हाट्सएप कर देती है और ये बिलाल बातें सुनता है और रिमशा को ऑफिस बुलाता है, कहती है ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी बोलता है उसको। रिमशा आगे से कहती है कि सर ये सच है कि सदफ भी मोहब्बत करती है अमार से। बिलाल जब ये बातें सुनता है तो सदफ को बुलाता है, सदफ को कहता है, उसको वॉइस सुनाता है। वॉइस सुनाने के बाद बोलता है कि बिलाल ये क्या सब बकवास है, तुम तो कहती थी मैं अमार से मोहब्बत नहीं करती। सदफ आगे बोलने लगती है कि सर मैं आपको बताती हूँ कि बिलाल ये सब कॉलेज की बातें हैं, ये आपकी प्लानिंग है, ये अमार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। बिलाल कहता है कि ये सदफ क्या है, ये बातें ब्लैकमेल वाली नहीं हैं जो ये इन्होंने बोली हैं। सदफ आगे से तफसील देने लग पड़ती है। बिलाल कहता है मुझे तफसील नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बात चाहिए, एक ही बात का मुझे सवाल, एक मैंने सवाल बोला है, तुमने जवाब देना है और एक ही बात का मुझे जवाब दो, इस बात का क्या मतलब है, तुम प्यार करती हो अमार से कि नहीं। सदफ आगे से करती है कि बिलाल अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें चांद से मार दूँगी। जब ये बात बिलाल सुनता है और कहता है सदफ मुझे जवाब मिल गया है, तुम वाकई मेरे से मोहब्बत करती हो, ये सब फजूल बातें हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम ठीक कह रही हो। सदफ ऑफिस से चली जाती है। बिलाल फिर मार को और रिमशा को बुलाता है, उसको बोलता है कि आइंदा से ये बकवास मैंने तुम्हारी सुनी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा, और इनको ऑफिस से निकाल देता है और कहता है दफ़ा हो जो मेरे ऑफिस से, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सदफ आती है बिलाल के पास, कहती है कि आप इनको छोड़ दें, इनके हाल पे छोड़ दें, इनको ऑफिस से ना निकालें, इनके हाल पे इसको छोड़ दें, इनको खुद ही सब समझ आ जाएगा, जब तुम्हारे मेरा निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ये सब कुछ इनको समझ आ जाएगा। दोस्तों फिर रिमशा अमार को कहती है कि अब हम क्या करें। रिमशा कहती है कि बिलाल और सदफ ये तो आपस में शादी करने लगे हैं, अमार तुम्हारा क्या होगा। अमार कहता है कि जो मर्जी हो, मैंने इनकी शादी नहीं होने देनी, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं बिलाल के साथ सदफ की शादी नहीं होने दूँगा। बिलाल सदफ को खुश नहीं रख पाएगा, ये शराबी सा लड़का है, सदफ घर में बहुत टेंशन में आ जाएगी। ये बातें नादरीन आप बताएं अब क्या होने वाला है ड्रामे में, आने वाली एपिसोड में आपको देखने में सब बातें मिलेंगी, लेकिन अब आप बताएं कमेंट्स में सदफ की शादी बिलाल के साथ होगी या नहीं होगी, या फिर अमार की शादी सदफ से होगी या फिर रिमशा की शादी बिलाल से होगी। क्या आने वाले एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है नाज़रीन। ये ड्रामा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ड्रामा चल रहा है। मार चाहता है बिलाल की शादी सदफ से ना हो, सदफ चाहती है कि मेरी शादी बिलाल से हो जाए। अमार फुल कोशिश करेगा इस शादी को नाकाम बनाने की, लेकिन नाज़रीन आगे आने वाली एपिसोड में हम सबको पता चल जाएगा कि बिलाल और सदफ की शादी होती है या नहीं होती, या रिमशा फिर अपना कौन सा रुतबा तैयार करेगी इनकी शादी तोड़ने के लिए, या फिर सदफ की अम्मी क्या कहेगी सदफ को कि ये निकाह की डेट फाइनल कर बिलाल करेगा, कौन से दिन की शादी होगी। जो भी नाज़रीन जैसे ही एंटरटेनमेंट में हमारे पास अपडेट आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। ड्रामास रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।